नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। मंगलवार की देर रात एक बड़ी खबर सामने आई और खबर यह थी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई जिसमें तीनों सेना प्रमुख मौजूद थे। रक्षा मंत्री को हमने वहां पर देखा, एनएसए को हमने देखा, सीडीएस को देखा और उसके बाद गृह मंत्रालय में भी एक हाई लेवल मीटिंग का आयोजन किया गया था। अब थोड़ा सा पाकिस्तान को समझने की कोशिश कीजिए कि पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, वो यूएन में फोन लगा रहे हैं, कह रहे हैं जी हम तो युद्ध नहीं चाहते, शांति चाहते हैं, लेकिन अगर हमारी संप्रभुता पर बात आएगी तो फिर हम भी तैयार हैं। यानी सारी चीजें पाकिस्तान भी बोल रहा है, गीदड़ भभकियां भी चल रही हैं, लेकिन यू टर्न लेता हुआ भी नजर आ रहा है। अब देर रात एक जो बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, आज उसी पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। कुछ तस्वीरें आप देख ही रहे हैं, पंकज जी आपको समझाएंगे। खबर यह मिल रही है कि पाकिस्तान के चिकन नेक पर भारत ने जोरदार प्रहार किया है और खबर तो यह भी मिल रही है कि 15 फोर्सेस छोड़कर भागे हैं पाकिस्तानी। क्या है यह खबर, कैसे गर्दन मरोड़ने का काम किया जा रहा है? पंकज जी थोड़ा विस्तार से समझाइएगा और आसान शब्दों में, ताकि लोगों को समझ में आए। देखिए, अब तक जो भी भारत पाकिस्तान के बीच गोलीबारी हो रही थी वो लाइन ऑफ कंट्रोल पे हो रही थी। बारामूला सेक्टर में हो रही थी, कुपवाड़ा में हो रही थी। पिछले 3-4 दिनों से दोनों तरफ से गोलीबारी हो रही है, लेकिन कल एक मेजर डेवलपमेंट हुआ है। कल अचानक पाकिस्तान का वो सियालकोट सेक्टर है और अब भारत का अखनूर सेक्टर कहा जाता है उसे। ये इंटरनेशनल बॉर्डर है, ये लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं है। इंटरनेशनल बॉर्डर से कल अचानक सियालकोट की लाइट चली गई रात के 12 बजे के बाद और वहां जोरदार हमले शुरू हुए हैं और हमले हैवी आर्टिलरी से हुआ है वो। और कहां पे ये हमला हुआ उसे बताने के लिए मैं दर्शकों को ये मैप समझा देता हूं। ये जो आप मैप देख रहे हैं, जो आपके स्क्रीन पे चल रहा है, तो आप देख रहे होंगे कि एक छोटी सी नुकीली चीज निकली हुई है ये पाकिस्तान के मैप में, जिसे चिकन नेक ऑफ पाकिस्तान यहां कहा गया है। ठीक, ये चिकन नेक ऑफ पाकिस्तान और कुछ नहीं है, इसको आम बोलचाल की भाषा में या पाकिस्तानी या भारतीय मिलिट्री की भाषा में अखनूर डैगर कहते हैं। डैगर मतलब होता है चाकू। चाकू की तरह वो निकला हुआ है और भारत में घुसा हुआ है, 3 तरफ से भारत से घिरा हुआ है। ये पाकिस्तान का चिकन नेक है और कल देर रात इसी चिकन नेक पे प्रहार हुआ है, देर रात। ठीक। और अंधेरे में सिर्फ गोलियों की गड़गड़ाहट या सायरन की आवाजें ये सुनी जा रही थी। और जब पाकिस्तानी मैंने मीडिया को चेक किया तो वहां के ट्विटर हैंडलर्स जो सियालकोट के रहने वाले हैं वो त्राहिमाम कर रहे हैं। जब देर रात 3 बजे उनके सूचना प्रसारण मंत्री ने जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उस पर रिएक्शंस की बाढ़ आ गई कि अरे सियालकोट को बचाओ, सियालकोट को बचाओ, सियालकोट गया, ये कह रहे थे वो। और वो एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। आप सही कह रहे हैं, लाइट सारी भाग गई थी वहां की, तो सिर्फ आवाजें सुनाई दे रही हैं, दिखाई कुछ नहीं दे रहा। अगर संभव हो तो दिखा दीजिएगा दर्शकों को वो वीडियो जिसमें सियालकोट में ये गोलीबारी का वीडियो है। और ये जो घटना हुई है ये 12 साढ़े 12 से लेकर 1:30-2 बजे तक हुई है। और ठीक उसी के बाद जब ये सारा कुछ चल रहा था तो पाकिस्तान के सूचना प्रसारण मंत्री आते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। 2 बजे उन्होंने पत्रकारों को अचानक उठाया, ये एक बहुत इमरजेंसी है और मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है। तब पाकिस्तान के सारे पत्रकारों ने सोचा कि 2 बजे उठाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब ही है कि भारत ने आक्रमण कर दिया, कुछ तो बड़ा हुआ होगा। ये अलग बात है कि जब वो 2 बजे प्रेस वहां पे आई, 2:30 बजे तक पहुंची होगी, मतलब आधा घंटा लग ही जाता है। तो उन्होंने 2 मिनट में सिर्फ ये बताया कि अगले 24 से 36 घंटों में भारत आक्रमण करने वाला है। अब पाकिस्तान के पत्रकार कह रहे थे ये तो सुबह भी बता सकता था यार कि 24 से 36 घंटे में आक्रमण कर सकता है भारत। लेकिन खौफ है पंकज जी, कम से कम समझिए कि खौफ तो इतना है। रात भर नींद नहीं आई तभी तो 2 बजे सब पत्रकारों को बुला रहे थे। अब मतलब नहीं तो बताइए, ये बताने के लिए कि अगले 36 घंटे में या 24 घंटे में भारत आक्रमण कर सकता है, 2 बजे बुलाने की क्या जरूरत थी पत्रकारों को? और उस वक्त क्यों बताना था? ये पैनिक खुद क्रिएट कर रहे हैं और खुद पाकिस्तानी आवाम को डरा रहे हैं। अब बताइए, रात को 2 बजे अगर पाकिस्तान के मीडिया में कि सूचना प्रसारण मंत्री को बहुत बड़ी खबर देने वाले हैं, अचानक से प्रेस कॉन्फ्रेंस बनाया, तो बताइए पूरे आवाम की क्या हालत होगी? भारत के लोग आराम से मजे में सो रहे थे। जो खैर सियालकोट सेक्टर से बड़ी खबर है, सिर्फ सियालकोट में नहीं, एक और इंटरनेशनल बॉर्डर है परगवाल सेक्टर, वहां पे भी कल गोलीबारी हुई है। और वहां पे जो गोलीबारी शुरू की है वो पाकिस्तानी फौज ने की है। जब सियालकोट में हमारे सैनिक बढ़त ले रहे थे और जो वहां के
आर्मी ऑफिशियल्स हैं, उनके हवाले से खबर है कि 15 पोस्ट छोड़कर रात को भाग गए, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि इंटरनेशनल बॉर्डर पे भारतीय सैनिक इतनी बड़ी मात्रा में गोलीबारी कर सके। तो भाग गए। तो उसको काउंटर करने के लिए परगवाल सेक्टर में पाकिस्तानी आर्मी ने गोलीबारी शुरू की, जिसका भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। ये कल रात की डेवलपमेंट है, कल रात भर ये चलता रहा। और परगवाल जो अखनूर साउथ, जब हमारा मैप आएगा तो जब दक्षिण की तरफ आएगा तो वो चिकन नेक जो मैं बता रहा हूं, अखनूर डैगर, ये बहुत महत्वपूर्ण है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान की चिकन नेक यही है। डैगर देखिए चाकू बनाकर दिखाया गया है कि कहां पे है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि इससे पहले जब 65 की लड़ाई हुई थी और 71 की लड़ाई हुई थी, तब पाकिस्तान ने स्पेशल ऑपरेशन चलाए थे कि किसी तरह अपने चिकन नेक को बचा लिया जाए। ये हाल है, कल रात में यही डेवलपमेंट है। 15 पोस्ट छोड़कर भागे हैं पाकिस्तानी। वहां हताहत होने की खबर है, लेकिन वहां की मीडिया बता नहीं रहे कि कितने पाकिस्तानी सैनिक हताहत हुए हैं। 12 साढ़े 12 के आसपास भारतीय सैनिकों ने वहां पे हमला किया है और 15 पोस्ट छोड़कर ये भाग गए थे। फिर हालांकि सुबह जैसे ही आए, उनका बैकअप सपोर्ट आया तो 5 बजे के आसपास फिर से वहां पे सैनिकों का मूवमेंट दिखने लगा है। लेकिन रात भर पूरे सियालकोट की लाइट बंद रही और सियालकोट वाले कान बंद कर सिर्फ ये जो हैवी आर्टिलरी से फायरिंग सुनते रहे और लिटरली वो डरे हुए थे। ठीक। पाकिस्तान में आप देखिए जी, बहुत सारे ट्विटर हैंडलर्स है, मैंने आपको भी भेजा है, वो सारे लोग यही बात कर रहे थे कि सियालकोट बचा लो। सियालकोट गया, आज रात सियालकोट गया, यही सारे लोग गुहार लगा रहे थे। ठीक है, ठीक है पंकज जी। तो ये सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है बीती रात से खबर, क्या थे इसके मायने, सच्चाई, और बहुत बारीकी से हमने आपको समझाने की कोशिश की। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। शुक्रिया पंकज जी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बाकी आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा कि कैसे भारत प्रहार कर रहा है, आपके हिसाब से ये कितना ठीक और क्या होना चाहिए, जरूर बताइएगा। नमस्कार।